तो हाय दोस्तों, कैसे हो। कल हमने मारवाड़ के पंच पीरों में रामदेव जी की बात की थी। आज हम मारवाड़ के पंच पीर में चौथे नंबर पे जो हमारे लोक देवता है, जिनका नाम है गोगा जी चौहान, उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम गोगा जी चौहान के बारे में इतिहास में। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई गोगा जी को किन किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोगा जी की उपनाम। तो गोगा जी ने गायों की रक्षा की तो गोरक्षक देवता कहलाए। गायों की रक्षा की तो क्या कहलाए? गोरक्षक देवता। इसके अलावा इनको सांपों का देवता भी कहा जाता है। सांपों का देवता भी कहा गया है। इसके अलावा इन्हें शेष नाम का अवतार भी बोला जाता है। शेष नाम का अवतार क्या क्या कहा गया इन्हें? गोरक्षक देवता बोला गया है, सांपों का देवता बोला गया है, और इसके अलावा इन्हें शेष नाग का अवतार भी कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। कहां पे हुआ था? ददरेवा चूरू में। जन्म की जो तिथि बताई गई है वो है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। जन्म कब हुआ? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इसीलिए भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है राजस्थान में, और इसी दिन इनका मेला भी भरता है। अब हम बात करते हैं कि भाई इनके जन्म से जुड़ी हुई कहानी क्या है। तो देखो, इनके पिता का नाम था जेवर सिंह। क्या नाम था? जेवर सिंह। इन जेवर सिंह के दो पत्नियां थी। जेवर सिंह के दो पत्नियां थी, जिसमें एक का नाम था बाछल और एक का नाम था काछल। बाछल और काछल दोनों सगी बहनें थी। तो इनके जन्म से जुड़ी हुई कहानी को आराम से सुनना कि कहानी क्या है। तो देखो कि बाछल गुरु गोरखनाथ की भक्ति किया करती थी। किसकी भक्ति किया करती थी? गुरु गोरखनाथ की भक्ति किया करती थी, और इनके कोई संतान नहीं थी। तो एक बार बाचल कहती है कि हे गोरखनाथ, मेरे को पुत्र प्राप्ति का कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे मेरे को वीर प्रतापी पुत्र प्राप्ति हो। तो कहते हैं गुरु गोरखनाथ ने काछल को गुग्गल का प्रसाद दिया था। बाछल को पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु गोरखनाथ ने गुग्गल का प्रसाद दिया था और कहा था कि इसे खा लेना, इससे तुम्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति होगी। लेकिन जो इसकी छोटी बहन थी काछल, ये क्या करती है कि इस गुग्गल के प्रसाद को, जो पुत्र प्राप्ति के लिए बाछल को गुरु गोरखनाथ ने दिया था, उसे खुद खा लेती है। तो इसके खाने से इसे 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है, जिनका नाम रखा अर्जन और सर्जन। क्या नाम रखा उनका? अर्जन और सर्जन। तो भाई जब बाछल को ये चीज पता लगती है कि काछल ने जो गोरखनाथ द्वारा जो प्रसाद दिया गया था उसे उसने ले लिया है, तो बाछल वापिस से गुरु गोरखनाथ के पास में जाती है और कहती है कि महाराज, आपने जो मेरे को पुत्र प्राप्ति के आशीर्वाद के रूप में जो गुग्गल प्रसाद दिया था वो मेरी छोटी बहन काछल ने खा लिया है, और अब मेरे को दोबारा से वही प्रसाद दो। तो कहते हैं गुरु गोरखनाथ ने दोबारा से बाछल को गुग्गल का प्रसाद दिया, और गुग्गल का प्रसाद देने के बाद में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था गोगराज। क्या नाम? गोगराज। तो देखो, गुग्गल के खाने से
गोगा जी का जन्म हुआ तो इनका नाम रखा गया गोगराज। तो इस प्रकार से कहा जाता है गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से बाछल को तो गोगराज की या गोगा जी की प्राप्ति हुई और काछल को दो पुत्र हुए अर्जन और सर्जन। ठीक है, तो एक बार उतारो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, गोगा जी को गोरक्षक देवता, सांपों का देवता, शेषनाग का अवतार कहा जाता है। जन्म ददेरवा चुरू में हुआ था, बाद में प्रश्न नवमी को। इनके पिता जेवर सिंह थे जिनके दो पत्नियां थी, बाछल और काछल, ये दोनों सगी बहनें थी। और गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से गुगल प्रसाद दिया गया था, जिसमें पहली बार जब दिया गया तो काछल ने खाया और काछल के खाने के बाद में उसे दो पुत्रों की प्राप्ति हुई, अर्जन और सर्जन। और बाद में जब दोबारा बाछल ने गुगल प्रसाद का सेवन किया, दोबारा से जब गुरु गोरखनाथ से लेके आई, तो कहते हैं कि इनको फिर गोगराज की प्राप्ति हुई और गोगराज ही आगे जाकर क्या बने, गोगा जी। तो देखो आगे, अब जो गोगा जी है किसके आशीर्वाद से पैदा हुए, गुरु गोरखनाथ के। अब गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से पैदा हुए तो कहते हैं कि जो इनकी माँ थी बाछल, वो गोगा जी को गुरु गोरखनाथ के पास ही रखती है और वहीं से उनको शिक्षा दीक्षा प्राप्त करवाती है। तो ध्यान रखना कि गोगा जी के गुरु गोरखनाथ, और यहीं पर ही जब ये गोरखनाथ से शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे थे तो इनके मित्र बने थे, पहले मित्र थे बच्चू कोतवाल। बच्चू कोतवाल जो थे वो थे हरिजन, और दूसरे मित्र थे जिनका नाम था जवाहर पांडे। और जवाहर पांडे ब्राह्मण थे। तो ध्यान रखना कि राजस्थान के जितने भी लोक देवता हुए हैं उन्होंने उस समाज को अपने साथ रखा, उस समाज से अपने साथ प्रेम रखा जो जिनको कोई और अन्य जातियां अपने साथ रखना पसंद नहीं करती थी। उन्हीं में एक नाम हमें मिलता है गोगा जी का, जिनके परम मित्र रहे और बाद में इनके सेनापति भी बने थे बच्चू कोतवाल, जो कि हरिजन जाति से आते थे। ठीक है, और दूसरे जो मित्र थे इनके वो थे ब्राह्मण, जवाहर पांडे। आगे हम बात करें कि भाई जब ये गुरु गोरखनाथ के पास में थे तो गुरु गोरखनाथ से जब शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर ली, तो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद में गोगा जी ने कहा कि महाराज मेरे को ऐसी कुछ सिद्धि दीजिए कि जिससे मैं आम लोगों की सेवा कर सकूं। तो गोगा जी गोरखनाथ ने कहा कि मांगो, क्या मांगना है तुम्हें। तो गोगा जी ने कहा कि इस क्षेत्र में, राजस्थान में या मारवाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत या शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत सांपों के काटने के बाद में इलाज संभव नहीं होता है, और एक मेरे को ऐसी सिद्धि दो कि मैं किसी भी व्यक्ति को अगर सांप काट लेता है तो मैं उसका इलाज कर सकूं। तो ऐसा आशीर्वाद इन्हें किससे प्राप्त हुआ था, गुरु गोरखनाथ से। तो ध्यान रखना, सांपों की सिद्धि किससे प्राप्त की थी, गुरु गोरखनाथ से सांपों की सिद्धि प्राप्त की। और सांपों की सिद्धि प्राप्त करने के बाद में कहते हैं इन्होंने लोगों को, जिस किसी को भी सांप काट लेता था तो गोगा जी उसका इलाज किया करते थे। अब बात करते हैं कि भाई जो इनके दूसरे भाई थे अर्जन और सर्जन, उन दोनों का विवाह हो चुका था, और विवाह होने के बाद में वो गोगा जी जहाँ रह रहे थे वहीं पे ये भी रह रहे थे, और गोगा जी का विवाह उस समय हुआ नहीं। तो कहते हैं एक बार रात्रि के समय गोगा जी के कमरे में, क्योंकि सिद्धि प्राप्त थी तो कहते हैं कि सांपों को बुला लिया करते थे, तो रात्रि के समय शेषनाग या नाग देवता के सामने दीपक जला के रखते थे सारी रात। तो एक बार होता ये है कि जब ये अपने कमरे में दीपक जलाकर
आराधना कर रहे थे सांपों की। तो उसी समय इनकी जो अर्जुन की भाभी थी वो उस कमरे के पास से गुजरती है। तो कमरे में रात्रि के समय जब दिया जलते हुए देखती है तो उनको अजीब लगता है। सुबह जब उठते हैं तो भाभी शक करती है गोगा जी पे कि देवर जी क्या बात है, रात को बड़ी देर तक लाइट जल रही थी आपके कमरे की। क्योंकि देखो एक वरदान ही है कि देवरों पे भाभीियों का शक करना, एक वरदान ही है कि भाभियां हमेशा देवरों पे शक ही करती है। तो कहते हैं कि जब ये बात हुई तो कहते हैं कि बड़ी आपको राठौड़ी रानी मिलेगी जो रात भर दिया जलाए रखते हो और रात भर ख्यालों में खोए रहते हो। तो गोगा जी ने ये बात पकड़ ली और पकड़ने के बाद में कहा कि कुछ भी हो भाभी, अब तो राठौड़ी रानी ही लेके आएंगे और उसी को हम अपनी पत्नी बनाएंगे। तो कहते हैं रात्रि का समय होता है, वापिस वही अपनी आराधना में लगते हैं। तो कहते हैं कि शेषनाग के अवतार को या शेषनाग को, जो सांपों के राजा थे नाग देवता, उनको याद करते हैं और उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि जा ऐसी कोई सुंदर सी अच्छी सी लड़की हो राठौड़ परिवार में, उसको जाकर काट और मैं जाकर उसका जब इलाज करूंगा तो मैं उसके साथ विवाह भी करूंगा। कुछ ऐसी ही कहानी थी। तो कहते हैं कि नाग जगह जगह नाग देवता जो थे वो जगह जगह जाते हैं और जगह जगह देखते हैं, लेकिन उनको कहीं भी राठौड़ी रानी नहीं मिलती है। तो अंत में ये बाबूजी राठौड़ के यहाँ जाते हैं कोलमुन फलोदी जोधपुर में। तो कोलमुन फलोदी जोधपुर में मैंने बताया था कि इनकी भतीजी थी। अब बता रहा हूँ दोबारा कि इनकी एक भतीजी थी जिनका नाम था केमल दे। तो केमल दे बड़ी ही सुंदर थी और जब नाग देवता उसे देखते हैं तो उसे ढस लेते हैं। अब बात यह थी कि भाई जिस सांप ने काटा उसके अलावा कोई और इलाज नहीं कर सकता, अगर इलाज कर सकता है तो वो कौन है? गोगा जी। तो भाई आसपास के सभी डॉक्टर वगैरह को सभी को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि भाई बाबूजी राठौड़ की भतीजी केमल दे को सांप ने काट लिया है, इलाज हो नहीं रहा है। तो कहते हैं अंत में बाबूजी राठौड़ अपने दोस्त गोगाजी चौहान को बुलाते हैं और गोगाजी चौहान उस केमल दे का इलाज करते हैं और इलाज करने के बाद में जब वह सही हो जाती है तो कहा जाता है कि गोगाजी मांगिए क्या मांगना है, गोगाजी मांगिए क्या मांगना है। तो गोगाजी कहते हैं कि मांगना क्या है? मैंने तो कहा था, बोलते नहीं अभी खुद ही सोचते हैं भाई मैंने तो कहा था कि भाई कोई राठौड़ी रानी हो तो सांप उसको जाकर काटेगा और मैं उसका इलाज करूंगा। तो कहते हैं कि जब बोला गया कि गोगा जी मांगिए क्या मांगना है, कि मांगना क्या है मेरे को तो केमल दे के साथ विवाह करना है। तो इस प्रकार से बाबूजी ने अपनी भतीजी केमल दे का विवाह गोगा जी के साथ में करवाया था। आई बात समझ में? तो इनकी जो पत्नी बनी, पत्नी नंबर फर्स्ट वो थी केमल दे। कौन थी? केमल दे। और केमल दे कौन है? बाबूजी की भतीजी। कौन है? बाबूजी की भतीजी। ध्यान रखना इस चीज को। और ऐसे एक बार दूसरी पत्नी इनकी पत्नी बनती है, पत्नी नंबर 2, जिनका नाम था सरियल। कहते हैं एक बार वाराणसी के आसपास के क्षेत्र में बाबूजी गए थे तो वहां पे इन्होंने सरियल को देखा और सरियल को देखने के बाद में कहते हैं कि भाई इनको ये पसंद आई तो वापिस से वही रात को नाग देवता को याद किया और कहा कि भाई सरियल नाम की कोई लड़की है उसको जाकर काटो। तो सांप ने काटा और गोगा जी ने फिर सुबह जाकर उसका इलाज किया और इलाज करने के बाद वापिस इससे विवाह कर लिया। तो इस प्रकार से गोगा जी की 2 पत्नियां रही, एक तो केमल दे और एक सरियल। ध्यान रखना, जिसमें कहा जाता है कि सरियल जो थी वो यादव वंश की है जबकि जो केमल दे है वो राठौड़ वंश की बताई गई है। इसके अलावा कि भाई इन दोनों से पुत्र कितने हुए, तो ध्यान रखना इन दोनों से गोगा जी को 47 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। कितने पुत्र प्राप्त हुए थे गोगा जी को? गोगा जी ने पहला विवाह किया केमल दे के साथ में, दूसरा विवाह किया सरियल के साथ में और इन दोनों ही पत्नियों से गोगा जी को 47 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। यही वो 47 पुत्र है जो आगे जाकर मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध करते हैं। देखो आगे अर्जन और सर्जन के पुत्रों की अगर मैं बात करूं कि अर्जन और सर्जन के पुत्र कितने थे? जो इनके भाई थे मौसेरे भाई, इधर देखो नीचे, इनके मौसेरे भाई थे, मौसेरे की चचेरे भाई। अर्जन
और सर्जन, अर्जन और सर्जन। और इन अर्जन और सर्जन के जो टोटल पुत्र थे, इन पुत्रों की संख्या थी 52। तो हम कह सकते हैं कि गोगाजी के 47 पुत्र और 52 भतीजे थे। कितने? 47 पुत्र और 52 भतीजे। 52 भतीजे जो थे वो अर्जन और सर्जन के पुत्र थे, और इनके स्वयं के जो पुत्र थे वो इनके 2 रानियों से प्राप्त हुए थे, केमलदेव और सरियल से। ठीक है, इसकी एक बार उतार दो, आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। गुरु गोरखनाथ मित्र भज्जू कोतवाल जो कि हरिजन थे, जवाहर पांडे ब्राह्मण थे। सांपों की सिद्धि इन्होंने गोरखनाथ जी से प्राप्त की। पत्नी पहली जो बनी वो केमलदेव, बाबूजी की भतीजी, और पत्नी नंबर 2 सरियल, इन दोनों से इनको 47 पुत्र हुए। चचेरे भाई अर्जन और सर्जन थे, जिनके 52 पुत्र थे टोटल। देखो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि अर्जन सर्जन और गोगाजी के दादाजी थे। तो कहते हैं कि जो राजपाट था वो गोगाजी के पास में था, और गोगाजी अर्जन और सर्जन से छोटे थे। तो दादाजी कहते हैं कि भाई छोटा तो राज कर रहा है, बड़े घूम रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई इसको गोगाजी को राजपाट से हटाने के लिए उस समय भारत पे आक्रमण करने आया था मोहम्मद गजनवी। कौन आया था? महमूद गजनवी। और मोहम्मद गजनवी 1025 ईस्वी के आसपास भारत पे आक्रमण करने आया था। तो कहते हैं कि मोहम्मद गजनवी जब भारत पे आक्रमण करने आया तो अर्जन और सर्जन चाहते थे इससे मिलकर कि मोहम्मद गजनवी हम तेरे लिए कुछ भी करेंगे, अगर गोगाजी को युद्ध में हराकर उसको राजपाट से बेदखल कर देगा और हमें शासक बना देगा तो हम जो तू कहेगा वो करेंगे। तो मोहम्मद गजनवी कहता है कि कुछ भी करोगे? कि हाँ कुछ भी करेंगे हम अपना राजपाट लेने के लिए। तो कहता है मोहम्मद गजनवी कहता है, और इससे पहले ध्यान रखना कि मोहम्मद गजनवी से अर्जन सर्जन कहाँ मिले थे। तो मोहम्मद गजनवी उस समय जा रहा था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने। तो मोहम्मद गजनवी सांचोर जालोर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? सांचोर जालोर। और यही सांचोर जालोर में अर्जन और सर्जन मिलते हैं इससे। अर्जन और सर्जन मिले। अब अर्जन और सर्जन मोहम्मद गजनवी से सांचौर में मिलते हैं और कहते हैं कि भाई गोगाजी को राजपाट से बेदखल कर दो, युद्ध में हरा दो, तू जो कहेगा वो हम करेंगे। तो मोहम्मद गजनवी कहता है कि भाई करोगे तो काम करो कि यहीं से मेरे लिए गायें लूटना शुरू करो। तो ध्यान रखना, अर्जन और सर्जन ने मोहम्मद गजनवी के कहने पर जो गायें लूटने का कार्यक्रम शुरू किया था वो कहाँ से किया था? सांचौर और जालोर से। अब होता यह है कि इधर ददरेवा चूरू के अंदर बैठे गोगाजी को पता लगता है, और गोगाजी के जो भतीजे थे कितने? 52 भतीजे। प्लस इनके खुद के पुत्र 47। इसके अलावा भज्जू कोतवाल, और भज्जू कोतवाल के साथ में जवाहर पांडे। तो कहते हैं कि जब अर्जन सर्जन द्वारा गायों को लूटने की बात पता चलती है तो जो अर्जन सर्जन के खास पुत्र थे, मतलब 52 पुत्र थे अर्जन सर्जन के, वो कहते हैं कि चाचा जी आप रुको, हम अपने बाप को हम सबक सिखाएंगे। और कहते हैं कि ये जो अर्जन सर्जन के 52 पुत्र थे इनके साथ में गोगाजी के 47 पुत्र भज्जू कोतवाल और जवाहर पांडे सेना लेकर जाते हैं और सेना लेकर युद्ध करते हैं। तो कहते हैं कि युद्ध करने के लिए कहां पे इन सभी के बीच में एक युद्ध होता है। ददरेवा चूरू में। कहां पे? ददरेवा चूरू में।
और ददरेवा चूरू में कहते हैं कि युद्ध करते हुए ये सभी लोग वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर बाद में जब गोगा जी को पता लगता है तो गोगा जी भी इस युद्ध में आ जाते हैं और गोगा जी और इन सभी के सर धड़ से अलग कर दिए जाते हैं, काट दिया जाता है। और इसी युद्ध में कहते हैं कि अर्जन सर्जन की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब जो गायें अर्जन और सर्जन ने लूटी थी उन गायों को लेकर मोहम्मद गजनवी गजनी जा रहा होता, तो कहते हैं कि इधर से वापिस वही जो 52 भतीजे, 47 पुत्र, बज्जू कोतवाल और जवाहर पांडे जो थे, वो जवाहर पांडे और गोगाजी महाराज ये सारों के सारे दोबारा उठते हैं अपने कटे हुए सिरों के साथ में, अपने घोड़ों पे सवार होते हैं और घोड़ों पे सवार होकर मोहम्मद गजनवी का पीछा करते हैं। और पीछा करते हुए ये पहुंचते हैं वहां पे नौहर हनुमानगढ़ में। कहां पे पकड़ते हैं, नौहर हनुमानगढ़ में। और नौहर हनुमानगढ़ में गजनवी को चारों तरफ से घेर लेते हैं सब के सब। अब कहा जाता है कि राजस्थान एक ऐसी भूमि है या राजस्थान का एक ऐसी मातृभूमि रही है जिसके अंतर्गत हीरे नहीं होते, केसर नहीं होती, लेकिन ऐसे सूरमा जरूर पैदा होते हैं जो बिना धड़ युद्ध करते हैं, जो बिना धड़ के युद्ध या बिना सिर के युद्ध करते हैं। ध्यान रखना। तो भारत में अगर राजस्थान के इतिहास को हटा दिया जाए तो शायद भारत के इतिहास में कुछ भी नहीं बचेगा। तो कहते हैं कि ये सारे के सारे बिना सिर के जब नौहर हनुमानगढ़ में मोहम्मद गजनवी की सेना को घेर लेते हैं तो इन सभी को देखकर मोहम्मद गजनवी कहता है कि मैं आज अपने सामने साक्षात देवता को युद्ध करते हुए देख रहा हूं। और गोगा जी को इन्होंने एक उपाधि दी थी जिसका नाम था जाहर पीर की। तो ध्यान रखना कि गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर कहा, जिसका मतलब होता है साक्षात देवता। जाहर पीर का मतलब क्या होता है, साक्षात देवता। तो इस प्रकार से मोहम्मद गजनवी गोगा जी से माफी मांगता है, जितनी गायें लूटी थी वो वापस कर देता, लूट का सामान सारा छोड़ देता और वापस भाग जाता है। और इसके बाद में कभी भी हिंदुस्तान पर आक्रमण करने नहीं आता है। तो ये था गोगा जी और गोगा जी के बीच में मोहम्मद गजनवी को लेकर किया गया युद्ध। और कहते हैं कि उस समय जब बिना सिर के युद्ध लड़ रहे थे तो उसके बाद में जैसे ये चले जाते हैं तो कहते हैं कि जब धड़ लड़ रहे होते हैं तो उन पे गंगा जल का या पानी का छांटा दिया जाता है जिससे उनकी भवानी शांत हो सके। और इस प्रकार से फिर यह युद्ध समाप्त हुआ। अब आगे हम बात करते हैं गोगा जी की अन्य जानकारी के बारे में। देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं कि भाई गोगा जी की मृत्यु कैसे हुई। तो ध्यान रखना अर्जन सर्जन और महमूद गजनवी से युद्ध करते समय कैसे हुई, अर्जन सर्जन और मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हुए। और क्यों हुई, तो ध्यान रखना गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए। अब देखो इनका सिर जहां गिरा उस स्थान को हम कहते हैं शीर्षमेढ़ी। मतलब इनका जो धड़ से सिर अलग होकर गिरा था वो कहाँ गिरा था, पहले जब युद्ध में लड़े थे तो इनका गिरा था ददरेवा चूरू में। कहाँ पे, ददरेवा चूरू में। इसी को हम कहते हैं शीर्षमेढ़ी। क्या बोला जाता है, शीर्षमेढ़ी। ध्यान रखना। अब जहां पे धड़ गिरा वो स्थान क्या कहलाता है, धड़ जहां गिरा
वो स्थान था नौहर हनुमानगढ़ में, क्योंकि यहीं से मोहम्मद गजनवी को भगाया था इन्होंने, तो नौहर हनुमानगढ़ में। कहां पे? नौहर हनुमानगढ़ में। अब नौहर हनुमानगढ़ में जहां पे धड़ गिरा उसे हम कहते हैं धुरमेड़ी, या इसी को बोलते हैं गोगामेड़ी। इसी को क्या बोलते हैं? गोगामेड़ी। यही नौहर हनुमानगढ़ में इनका मंदिर है और यहीं पर इनका मेला लगता है। मेला इनका भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, ध्यान रखना। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। और इस मंदिर में एक हिंदू पुजारी व एक मुस्लिम पुजारी होता है। एक मुस्लिम पुजारी। अब जो मुस्लिम पुजारी है उसे कहते हैं हम चायल। क्या बोलते हैं? चायल। ध्यान रखना, पूछा हुआ कि किस लोक देवता के मुस्लिम पुजारी को चायल कहा जाता है? तो राजस्थान के गोगाजी के जो मंदिर है नौहर हनुमानगढ़ में, तो उस मंदिर में जो मुस्लिम पुजारी होता है उसे हम क्या कहते हैं? चायल कहते हैं। इसके अलावा इस मंदिर में एक हिंदू पुजारी भी होता है। इसके अलावा बात की जाए कि जो गोगामेडी है, इस गोगामेडी का निर्माण किसने करवाया था? तो इस गोगामेडी का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। बात करें इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति है मकबरे नुमा। कैसी आकृति बताई गई है? मकबरे नुमा। और इसके पुनर्निर्माण की अगर बात की जाए, इसका दोबारा निर्माण किसने करवाया? तो बीकानेर के गंगा सिंह ने करवाया था। बीकानेर शासक गंगा सिंह। बात की जाए कि इसके मुख्य दरवाजे पे क्या लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना कि गोगाजी का जो नौहर हनुमानगढ़ में मंदिर बना हुआ है या गोगामेडी बनी हुई है, उस गोगामेडी के मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इसीलिए तो गोगाजी के हिंदू और मुस्लिम दोनों भक्त आते हैं। तो मुख्य दरवाजे पे क्या है? बिस्मिल्लाह। कौन सा शब्द लिखा है? बिस्मिल्लाह शब्द लिखा है। इसके अलावा इसका मेला मैंने बताया दिया कि यहीं पे इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इसके अलावा आपको पूछे कि दूसरा मेला, तो दूसरा मेला इनका लगता है गोगाजी की ओल्डी सांचौर जालौर में। कहाँ लगता है? सांचौर जालौर में लगता है गोगाजी की ओल्डी। इसके अलावा मृत्यु आपसे पूछे तो मृत्यु अर्जन सर्जन और मोहम्मद गजनवी के साथ गायों की रक्षा करते हुए। कैसे? गायों की रक्षा करते हुए। गायों की रक्षा करते हुए जब इनका सिर धड़ से अलग हुआ और जहां पे इनका सिर गिरा उस स्थान को हम कहते हैं शीर्षमेडी, और जिस स्थान पर इनका धड़ गिरा उस स्थान को हम बोलते हैं धुरमेडी। इसी धुरमेडी को हम बोल सकते हैं गोगामेडी, जो कि नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। इस नौहरगढ़ हनुमानगढ़ में जो गोगामेडी बनी हुई है, इस गोगामेडी का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसकी आकृति मकबरे नुमा है। इसका जो पुनर्निर्माण करवाया था वो कराया था बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने। और गोगामेडी के जो मुख्य दरवाजे की बात की जाए तो उस मुख्य दरवाजे पे लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह शब्द। आगे हम बात करते हैं कि जो नौहर हनुमानगढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में एक हिंदू पुजारी होता है और एक मुस्लिम पुजारी होता है। इसके अलावा यहीं पर इनका मेला लगता है जो कि
गोगा जी का सबसे बड़ा मेला माना जाता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, या ट्रिक याद रखना चाहो तो याद रखना BKN, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि गोगा जी का दूसरा मेला कहाँ लगता है, तो ध्यान रखना दूसरा मेला इनका लगता है गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर के अंदर। इसके अलावा इनका एक मंदिर हमें मिलता है गदरेवा चूरू में, और यहाँ पे भी इनका मेला लगता है। ठीक है, एक बार आप इसको उतारो, फिर आगे इनकी जो बातें बची हुई है उसको भी हम कंप्लीट करें। देखो आगे बढ़ते हैं। गोगा जी के जन्म के बारे में जान लिया, मृत्यु के बारे में जान लिया, मंदिर के बारे में जान लिया। अब इनसे जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं जो एग्जामिनर द्वारा पूछ ली जाती है। गोगा जी से जुड़ी हुई कुछ और भी बातें हैं, उनके बारे में आप ध्यान रखना क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है गोगा जी के बारे में। तो देखो ध्यान रखना, गोगा राखड़ी कि भाई गोगा राखड़ी क्या होती है, तो ध्यान रखना कि किसान कृषि कार्य करने से पहले अपने हल और हाड़ी को, इसको हल और हाड़ी को जो रक्षा सूत्र बांधता है या जो मोड़ी बांधता है उसी को हम बोलते हैं गोगा राखड़ी। अब बात करें कि ये गोगा राखड़ी क्यों बांधी जाती है, तो ध्यान रखना कि किसान जब खेत में अपना हल चलाएगा तो हल चलाते समय जमीन में कहीं बिच्छू या सांप वगैरह कहीं जीव होंगे, तो उनसे गोगा जी किसान की रक्षा करें, इसलिए गोगा राखड़ी बांधी जाती है। और बात करें कि गोगा राखड़ी में गांठ कितनी दी जाती है, तो ध्यान रखना गोगा राखड़ी में जो गांठ दी जाती है उसमें गांठ की संख्या होती है 9। कितनी, गोगा राखड़ी में कितनी गांठ दी जाती है, किसान द्वारा 9 गांठें दी जाती है। ठीक है, तो किसान कृषि कार्य करने से पहले, किसान कृषि कार्य करने से पूर्व हल और हाड़ी को रक्षा सूत्र बांधता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, गोगा राखड़ी। अब बात करें कि गोगा राखड़ी में गांठ कितनी लगती है, तो इसमें गांठ दी जाती है 9। बाकी मैंने बता दिया कि किसान गोगा राखड़ी क्यों बांधता है, तो खेत में जब वो हल चलाएगा तो हल चलाते समय कितने ही जहरीले जीव वगैरह निकलेंगे, तो उन जीवों से गोगा जी किसकी रक्षा करें, किसान की रक्षा करेंगे। इसके अलावा गोगा जी ने मुसलमानों से कितनी बार युद्ध किया, तो ध्यान रखना गोगा जी ने मुसलमानों से 11 बार युद्ध किया। कितनी बार युद्ध किया, 11 बार युद्ध किया। अब बात आती है कि यह किसके द्वारा कहा गया है, तो अपने भारतीय इतिहास राजस्थान के इतिहास के पितामह कहे जाते हैं कर्नल जेम्स टोंट। तो कर्नल जेम्स टोंट के द्वारा यह बताया गया है कि गोगा जी ने मुसलमानों के साथ में 11 बार युद्ध लड़ा था, जिसमें आखिरी जो युद्ध था वो था मोहम्मद गजनवी के साथ, जो कि गजनी का शासक था। इसके अलावा गोगा जी के युद्धों का वर्णन किसमें मिलता है, गोगा जी के युद्धों का वर्णन गोगा जी के युद्धों का जो वर्णन किया गया है वो कायम खा रासो ग्रंथ में किया गया है। कायम खा रासो ग्रंथ में।
अब ये जो ग्रंथ लिखा था, या इसके जो लेखक थे वो थे जान कवि। कौन थे? जान कवि। और जान कवि जो रहने वाले थे वो थे अलवर निवासी। कहाँ के निवासी बताया गया है? अलवर के। इसके अलावा कायम खानी मुसलमान, कायम खानी मुसलमान का संबंध गोगा जी से है। कहते हैं कि गोगा जी की आगे की जो पीढ़ी आई थी उसमें कायम सिंह नाम के कोई शासक आए थे और उन्होंने एक मुस्लिम लड़की से विवाह किया था और उनसे उत्पन्न जो संतानें हुई उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कायम खानी। इसके अलावा गोगा जी के पुत्र, जो प्रसिद्ध पुत्र थे, पुत्र तो इनके 47 थे, लेकिन एक पुत्र फेमस हुए थे, केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी। और केसरिया कुंवर जी के बारे में कहा जाता है कि केसरिया कुंवर जी के जो भोपे हैं, गोगा जी के जो पुत्र थे केसरिया कुंवर जी की के जो भोपे हैं वो गोमूत्र का कुल्ला करके जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसका जहर चूस कर निकालते हैं। किसके भोपे? केसरिया कुंवर जी के। ध्यान रखना, जो कि गोगा जी के पुत्र थे। तो गोगा जी के पुत्र केसरिया कुंवर जी के भोपे गोमूत्र से कुल्ला करके सांप का जहर चूस कर निकालते हैं। ध्यान रही बात कि कौन से भोपे, किसके भोपे गोमूत्र का कुल्ला करके सांप का जहर चूस कर निकालते हैं। तो गोगा जी के पुत्र केसरिया कुंवर के जो भोपे हैं वो ऐसा कार्य करते हैं। तो ये थे हमारे मारवाड़ के पंचपीरों में चौथे लोक देवता जो मारवाड़ में काफी प्रसिद्ध रहे और हिंदू और मुसलमानों में दोनों में काफी प्रचलित भी रहे हैं। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो हमारे आखिरी लोक देवता बच रहे हैं मांगलिया मेहा जी, उनके बारे में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसको आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए।